हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 9th क्लास का डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक हीरोइंस का सूत्र से। आज बात करेंगे सबसे पहले यानी आपका चैप्टर नंबर 14 जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज 14 ही बात करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आज आपका चैप्टर का नाम है हीरोइंस का सूत्र, हीरोइन का सूत्र जिसको इंग्लिश होता है हीरोइंस फार्मूला। अब यहाँ पे हमें जानना सबसे पहले हीरोइन का सूत्र में, तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में जानकारी होना चाहिए। हल्ला ना करो, त्रिभुज के बारे में क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, यानी आप रेखा के अनुसार जाने तो त्रिभुज 3 प्रकार से और कोण के अनुसार भी त्रिभुज 3 प्रकार के। तो कोण के अनुसार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, चौथा तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। और इसके अनुसार से जानेंगे तो त्रिभुज भी इसमें भी 3 प्रकार से होते हैं। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा आपका विषमबाहु। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो त्रिभुज कितने प्रकार से? 3 प्रकार के। सबसे पहला त्रिभुज का नाम है आपका समकोण त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज। सबसे पहला त्रिभुज का नाम क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? कि वैसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण का मान कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। ये आपका समबाहु त्रिभुज है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? कि वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो और एक भुजा बराबर नहीं हो, और बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसमें? समद्विबाहु त्रिभुज में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज के कुछ क्षेत्रफल के बारे में। आज हम सबसे पहले जान रहे हैं हीरोइंस का सूत्र, यानी आप एंट्री कर चुके हैं क्षेत्रमिति में। किसमें कर चुके हैं? क्षेत्रमिति में। सबसे पहले आज जानेंगे हीरोइंस का। तो हीरोइंस का सूत्र सबसे पहले हीरोन नामक एक गणितज्ञ थे जो आपका किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र को क्या किए? प्रदान के यानी दिए। किसने? हीरोन्स नामक गणितज्ञ ने। किसने दिए? हीरोन्स नामक गणितज्ञ ने दिए। किसको? इस त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज जानेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समबाहु त्रिभुज के बारे में। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और जब भी किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो सबसे आसान तरीका से हम निकाल सकते हैं कि तीनों भुजा का क्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं किसी भी त्रिभुज में। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में। किसमें आते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में आते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है? a/4 √4b² माइनस a²। यानी हम कह सकते a/4 √4b² माइनस में a का स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं किसमें? समद्विबाहु विषमबाहु त्रिभुज। यानी अब यहाँ पे हम जानेंगे किसके बारे में? समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल जान लेते हैं। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? 1/2 गुने आधा बेस गुने b × h यानी आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी यहाँ से हम जानेंगे कि सबसे पहले आपका ज्ञात करना हो, यानी हमें कुछ फार्मूला का
जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4 √4b² माइनस a स्क्वायर और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब बोला जाएगा कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप, आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल परिमाप में क्या अंतर है, तो परिमाप किसको बोलेंगे और क्षेत्रफल किसको बोलेंगे। जो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो, जिसका माप किस में हो स्क्वायर में हो, उसको क्या बोलेंगे सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल बोलेंगे। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जो हम अगर किसी को खेत को नाप रहे हैं ना, तो खेत का मतलब किसी खेत को बाउंड्रिंग को नापा जाता है। जो चौपटी जो खेत है, चौपटी से ऊपर टिल्ला टाइप के जिसको बोलते हैं देहात भाषा में आरी, वो आरी को जो नापते हैं ना लंबाई और चौड़ाई, उसमें क्या होता है क्षेत्रफल निकलती है। और आयतन किसको बोलते हैं, आयतन का मतलब होता है जिसकी गहराई से नापा जाए। किस क्या से नापा जाए, गहराई से, चौड़ाई से और लंबाई से। गहराई बोले तो ऊंचाई, गहराई बोले तो ऊंचाई। अब हमें किसी गड्ढे को खोदना है, क्या करना है, किसी गड्ढे को खोदना है। जब गड्ढे को खोद रहे हैं तो जितना गड्ढे को खोदा जाए, जितना चौड़ा में खोदा जाए, जितना लंबा में खोदा जाए, वो आपका क्या हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। और जब जितना अंदर तक खोदा जाए उसको क्या बोलेंगे ऊंचाई। अब तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आयतन बनेगा। क्या बनेगा, आयतन बनेगा। यानी हम कह सकते हैं अगर जो आपका किसी भी वस्तु को आयतन निकालने के लिए बोलो तो सबसे पहले आप जानकारी करना चाहिए कि हमें इस वस्तु में, अगर जो कोई बोलता है क्या कि ये इतना लंबा है, एक घर एक रूम है और इस रूम में इतना लंबा और इतना चौड़ा और इतना ऊंचा तक, यानी इतना इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना दिया हो, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितना आयतन की वस्तु रखा जा सकती है। तो यानी डायरेक्ट आपको कर देना है उस घर का, उस रूम का क्या करना है, आयतन निकालना है। तो रूम कैसा होता है, आयताकार की घनाकार, तो आपका कह सकते हैं कि आयताकार घनाभाकार होता है। कैसा होता है, घनाभाकार। काहे कि आपका रूम में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, ठीक ना। अब यहाँ से तो उसके बाद जानेंगे क्षेत्रमिति में बारे में। सबसे पहले आज हमको जानना है किसके बारे में, हीरोइंस का सूत्र के बारे में, यानी हीरोइंस फार्मूला के बारे में। तो यहाँ जानेंगे सबसे पहले हीरोइन नामक एक गणितज्ञ थे। क्या थे, एक गणितज्ञ थे जो इस सूत्र को हमें क्या किए, प्रदान किए। अब यहाँ से हमें 1 2 3 फार्मूला निकल के आई है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे आया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a/4 √4b² माइनस a स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक बार क्या करिए आप इसे नोट करिए। अब हम चलते हैं कहाँ पे, हीरोइंस का सूत्र में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, हीरोइंस का सूत्र में चलते हैं। तो सबसे पहले सभी त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, परिमाप ज्ञात करना होता है। जैसे आपसे बोले परिमाप, यानी आपसे बोले त्रिभुज का परिमाप, क्या बोले, त्रिभुज का परिमाप बोले, त्रिभुज का परिमाप। जैसी परिमाप बोले, जैसे आपको परिमाप बोले तो क्या करना है, तीनों भुजा का योग कर देना, यानी a + b + c, तीनों भुजा का योग हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, तो तीनों भुजा का योग में से कितना करेंगे, 2 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। और 2 भाई है, दोनों भाई को बराबर बराबर में बांटना रहता है, तो क्या करता है, उसे 2 भाई 2/3 कर देता है। करता है कि नहीं करता है, यानी क्या बोला है, अर्ध परिमाप का, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या पूछा जाएगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, अर्ध का मतलब आधा और परिमाप का मतलब परिमाप, यानी परिमाप का आधा, यानी a + b + c/2 हो गया अर्ध परिमाप। आपसे अब पूछा जाएगा हीरोइंस का सूत्र। हीरोइंस का फार्मूला होता है √s × s - a × s - b × s - c, यानी हम कह सकते हैं s है क्या, तो s आपका ये है। s आपका क्या है, परिमाप को क्या से सूचित किया जाता है, s से सूचित किया, किसे सूचित किया जाता है, s से सूचित किया जाता है। किसे किया जाता है, s से, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं यहाँ से कि आपका फार्मूला जो है निकलेगा a + b + c/2। अब यहाँ से अर्ध परिमाप निकल गया, निकला कि नहीं निकला। अब हमें ज्ञात करना है क्या, अब आपका निकालना है हीरोइंस फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है, हीरोइंस फार्मूला, हीरोइन फार्मूला, हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का सूत्र क्या करना है, देखना। हीरोइन का सूत्र होता है क्या, √s × s - a × s - b × s - c, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है ना।
ये आपका सूत्र होता है। जल्दी इसे क्या करें, नोट। आगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे यानी आपका हीरोइन का सूत्र हो गया। अब यहाँ पे देखना है अर्ध परिमाप को, सॉरी ऐसे से सूचित किया जाता है, परिमाप को नहीं, बल्कि यहाँ पे देखना है। अब आगे देखना हमको प्रश्नवाली की ओर से चलते हैं, यानी एक्सरसाइज आपका 14.1 यानी 14.1। अब यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले आपका एक्सरसाइज का पहला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न देखिए पहला और बोलिए। सबसे पहला प्रश्न आपका बोल रहा है ना कि बोल रहा है निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। किससे? हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि त्रिभुज का एक त्रिभुज जिसकी भुजा, एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना है, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना कितना दिया हुआ है, यानी पहला का पहला प्रश्न कितना दिया हुआ है। एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ए यानी 13 सेंटीमीटर, एक कितना है, ए आपका 13 सेंटीमीटर और एक भुजा बी है। एक भुजा को क्या नाम दिए, एक भुजा का नाम दिए बी जिसका है 14 सेंटीमीटर, और एक भुजा क्या है सी जिसका लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, त्रिभुज के परिमाप भी निकालना है और क्या निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप भी और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी। अब सबसे पहले यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले एस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, त्रिभुज का परिमाप होता है क्या। तो सबसे पहले त्रिभुज का यहाँ पे देखना है बोर्ड की ओर ध्यान से, यानी पहला का पहला प्रश्न, जो एक प्रश्न को देख लिया, पहला में 3 प्रश्न है, दूसरा तीसरा और तो आप 2 अपने से बना सकते हैं, पहला के देखने की बारी है। तो सबसे पहले देखना है क्या, ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर, सी बराबर 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बुआ, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है। आपसे पूछा जाए तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी। 3 भुज में 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, ये तीनों भुजा के क्या होगा, योग। योग का मतलब जोड़, यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए के स्थान पे 13 सेंटीमीटर, ए के स्थान पे 13 सेंटीमीटर, बी के स्थान पे 14 सेंटीमीटर और सी के स्थान पे 15 सेंटीमीटर। हो गया ना। अब यहाँ पे देखना है क्या, सबको जोड़कर कितना आता है, यानी 18 42 आता है कि नहीं आता। जोड़ो तो 5 4 9 9 3 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1 1 1 2 2 1 3 3 1 बकाया 4, यानी 90 में सेंटीमीटर कुछ है कॉमन है, यानी 90 में सेंटीमीटर है। यानी आपका परिमाप कितना आया, 42 सेंटीमीटर आया। अब हमें क्या करना है, एस का मान निकालना है। क्या निकालना है, एस का मान। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब एस बराबर तो हुआ ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का मान आपका 42 सेंटीमीटर है, बटा में कितना है 2 है, यानी एस बराबर कितना आ गया बुआ, एस बराबर आपका 21 सेंटीमीटर आया। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किस सूत्र से निकालना है, आपका हीरोइन का सूत्र से निकालना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोइन के सूत्र, हीरोइन का सूत्र क्या कहता है, हीरोइन का सूत्र क्या बोलता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना बोलता है हीरोइन का सूत्र। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, एस के स्थान पे कितना निकल कर आया, देखो तो जहाँ पे है उसका मान धर देंगे। यहाँ पे एस के स्थान पे आपका 21, एस के स्थान पे 21 माइनस, अब इंटू है, इंटू दिए, अब फिर एस है, फिर एस का मान धरेंगे 21 और यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस दिए। ए के मान कितना है, ए के मान आपका 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर दिए। अब सभी में सेंटीमीटर शामिल है, सेंटीमीटर दिए,
उसके बाद देखिए यहाँ पे फेन एस दिया, क्या दिया है, एस, यानी इंटू एस। एस के स्थान पे कितना है, देखो तो एस के स्थान पे 21 सेंटीमीटर, यानी 21 दिए यहाँ पे सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दोनों से सेंटीमीटर है, माइनस दिए, और बी के स्थान पे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर निकल जाएगा। और यहाँ पे इंटू एस, एस के स्थान पे कितना है, देखो तो 21, एस के स्थान पे 21 और सी के स्थान पे कितना है, 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया ना। अब यहाँ देखना, हल करना है। सबसे पहले 21 को 21 रहने देंगे। अब 23 में से 21 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 8, क्या बचेगा, 8, यानी 21 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे गुना में कितना, 8। अब यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सभी से सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, कॉमन लेवा जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन। अब यहाँ से देखना हमें क्या, यानी यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, का एक सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 की रूट का अंदर क्या कहता है कि एक ही तरह का 2 अंक एक क्या हो जाती है, बाहर चला जाता है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे, अब 21 में से 14 जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ 21 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ देखो तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। जैसे एक ही तरह का 2 अंक तो एगो बाहर, रूट के अंदर एक ही तरह का 2 अंक तो क्या होती है, एगो बाहर निकलता है। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर और इसके बदली, दोनों के बदले कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर निकल गया बाहर। अब आगे देखिए यहाँ पे 21 है, तो 21 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 7 गुने 3। 21 को लिख सकते हैं 7 गुने 3। और 8 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2। अब यहाँ पे 7 है, 7 को भी लिख सकते हैं 7, अच्छो के क्या कर सकते हैं, 2 गुने 3। और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आगे देखो, यहाँ से 2 7 है रूट के अंदर, तो एगो क्या हो जाएगा, बाहर। यहाँ रूट के अंदर क्या 3 है, 2 गो, एगो क्या हो जाएगी, बाहर। यहाँ पे कितना 2 है, 4 2 है, 4 2 में 2 गो 2 से एगो 2 बाहर, फिर 2 गो 2 से एगो 2 बाहर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 21 दूनी 42 दूनी 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप क्या करें, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। 2 भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर, 2 भुजा दे लिया, तीसरा भुजा का मान दिया हुआ नहीं है, जिसका परिमाप कितना दे लिया है, 32 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन सही है। यहाँ पे देखिए आगे, सबसे पहले क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज है जिसका भुजा, गप ना करो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, एक भुजा का मान कितना है, एक भुजा का मान 8 सेंटीमीटर, एक भुजा का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर, और एक भुजा का मान कितना है, 11 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक भुजा का मान कितना है, 11 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा जो है ना, उसका मान दिया हुआ, तीसरी भुजा का मान दिया हुआ नहीं है। तीसरी भुजा में क्या करना है, निकालना है। माना कि तीसरी भुजा कितना, माना कि तीसरी भुजा कितना है हुआ, माना कि तीसरी भुजा x है, कितना है, माना कि तीसरी भुजा x है, तीसरी भुजा कितना है, x है, इसलिए c बराबर भी क्या हो जाएगा, x। अब देखो यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है परिमाप, कितना क्या दिया हुआ है, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर, परिमाप क्या होता है, a + b + c। त्रिभुज का परिमाप यही होता है, तीनों भुजा का योग। तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजा का योग, यानी a + b + c। अब आई बट यहाँ पे 32 सेंटीमीटर, a + b + c बराबर कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर का। 3 भुजा का माप दिया हुआ है, 2 भुजा हमको यहाँ पे दिया हुआ, तीसरा भुजा क्या करना है, निकालना है। तो तीसरा भुजा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, निकलेगा कि ना निकलेगा। पहला भुजा कितना है, a का मान 8 सेंटीमीटर, b का मान 11 सेंटीमीटर, c का मान कितना माने बुआ, 1 से बराबर कितना, 32 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, यहाँ पे 11 8 19, यानी 19 क्या हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर प्लस में x
बराबर में कितना हो जाएगा बुआ 32 सेंटीमीटर। x प्लस में 19 प्लस में बराबर कोने जाएगा था माइनस में, ठीक ना। अब देखो तो x बराबर कितना आया, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ पे देखो तो x का मान 12 आया, x का मान 13, यानी कितना आया 13 आया, यानी 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, यानी x का मान कितना आया 13 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ से आपका एस का मान निकालना है। क्या निकालना है? एस का मान निकालना है। एस का मान निकालने के लिए सबसे पहले पूरे परिमाप से यानी a प्लस बी प्लस सी में किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। तो a प्लस बी प्लस सी का माप कितना दिया हुआ था आपका 32 सेंटीमीटर हमारे बुक में दिया हुआ था, पुस्तक में दिया हुआ था। यहाँ पे 32 से 2 से भागा देंगे, कितना निकल कर आया? 16 सेंटीमीटर निकल कर आया। आया कि ना आया निकल के? अब हमें क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालना है? हीरोइन के सूत्र से निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसीलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हो गया ना? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या कि जहाँ एस रहेगा वहाँ एस का मान रखेंगे, जहाँ ए रहेगा वहाँ ए का मान रखेंगे, जहाँ बी रहेगा वहाँ बी का मान रखेंगे, जहाँ सी रहेगा सी का मान रखेंगे। तो सी का मान अभी निकल कर आए कि नहीं आए? कहा कि सी बराबर क्या माने थे? तीसरी भुजा x माने थे, इसलिए सी बराबर अभी निकल कर आया 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, आगे देखिए एस का मान कितना है बुआ? एस का मान आपका 16 सेंटीमीटर है। कितना है? 16 सेंटीमीटर। इधर कितना है? 16 सेंटीमीटर है। माइनस, यानी सेंटीमीटर को बाद में लिखेंगे, माइनस है, माइनस दिए और ए का मान कितना है? 8, दोनों में से सेंटीमीटर कॉमन, इंटू यहाँ 16 है माइनस बी के स्थान पे कितना है? 11 है। यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू 16 है। एस का मान कितना आया? एस के यहाँ पे एस का मान 16 और सी का मान कितना निकल कर आया था? सी का मान आपका आया था 13 सेंटीमीटर निकल कर के आया था कि ना आया था? अब आगे देखिए, यहाँ से एक आपका 16 सेंटीमीटर, एक 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 16 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे गुना और यहाँ पे 16 में से 13 निकल के आया, कितना बचेगा? 3 सेंटीमीटर। अब देखिए तो एक ही तरह का 2 अंक था, एक अंक क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। अब देखो तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बाहर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बाहर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको करना है क्या? यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। और यहाँ पे गुना दिए। अब 8, सबसे पहले इसी को रूट में पहले तोड़ लेंगे। 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? और ये 8 को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5 गुने में 3। अब देखो तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बाहर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बाहर। अब आगे देखिए 1 4, 2 4 है तो 1 4 बाहर। एक ही तरह का रूट के अंदर एक ही तरह का 2 अंक तो 1 अंक बाहर। अब देखो तो यहाँ पे एक ही तरह का 2 अंक तो 1 बाहर हो गया। अब और कोई निकल रहा है, एक ही तरह का जोड़ा अंक मिल रहा है, अंदर नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 3। 5 दूनी 10 30 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 दूनी 8, 8 रूट 30 सेंटीमीटर के स्क्वायर। जल्दी से आप इसे क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजा में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करें? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें बोला क्या है? हमें बोला एक त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज। पहले त्रिभुज कैसा बोला है? तो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? एक जो है ना त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। A B
सी। मानते हैं ए बी जो बराबर है किसका बराबर है, ए सी का बराबर है। और जो आपका आधार है ना, आधार आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। नीचे वाला क्या है, आधार आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। और ये आपका जो है ना एक, यानी एक जिस बराबर भुजा में एक भुजा का लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये भुजवा की लंबाई अपने आप कितना हो जीते है 10 सेंटीमीटर। काहे 10 सेंटीमीटर हो जीते है, काहे कि ये जो ए बी जो रेखा है ना, ए बी जो रेखा है ए सी के क्या है बराबर है। जकरा में एगो के मान 10 सेंटीमीटर तेकर मान अपने आप कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बोला है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करे, ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है तो सबसे पहले हल करेंगे। यहाँ पे आपका एक भुजा यानी तीनों भुजा का मान दिया ए बी बराबर बी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है। ई एकर बराबर कितना है बुआ 10 सेंटीमीटर। और एक भुजा और है सी, सी कितना है बुआ 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है सबसे पहले एस का मान निकालना है, तब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। पहले किसका मान निकालना है, पहले आपका एस का मान निकालना। एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। एस बराबर देखो तो ए के स्थान पे 10 सेंटीमीटर और बी के स्थान पे 10 सेंटीमीटर। यहाँ का है कि ए जो है बी के बराबर ना है, तो दोनों के मान कितना हो जीता है 10 सेंटीमीटर और सी के मान कितना हो जीता है 12 सेंटीमीटर बटा में 2। अब यहाँ पे देखो 10 10 अब 20 12 32 सेंटीमीटर बटा में 2, यानी कह सकते हैं कि एस के मान कितना निकल कर आया 16 सेंटीमीटर निकल के आया, एस के मान 16। अब यहाँ से हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से आपका होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी आपका किसके सूत्र से, हिरोइन के सूत्र से त्रिभुज का फार्मूला, यानी हिरोइन के सूत्र से। कौन से सूत्र से, हिरोइन का सूत्र से, हिरोइन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हिरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले किसका क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस अंडर रूट क्या बोला है एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, यही ना होता है। अब आगे देखिए यहाँ से एस के स्थान पे कितना है बुआ आपका, एस के स्थान पे आपका कितना, एस के स्थान पे आपका 16 है। अब जहाँ एस है जहाँ 16 है वहाँ क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। तो एस के स्थान पे आपका 16 सेंटीमीटर इंटू दिए। अब यहाँ पे फेन बोल रहा है एस के स्थान पे कितना है 16 और ए माइनस है माइनस दिए ए के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पे 10 सेंटीमीटर है। यहाँ सेंटीमीटर दोनों से कॉमन निकल गया। आगे देखिए इंटू 16 एस के स्थान पे कितना, एस के स्थान पे 16, एस के स्थान पे 16, बी के स्थान पे कितना है, बी के स्थान पे भी 10 है 10 लिखे। यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू एस के स्थान पे कितना है, एस के स्थान पे 16 है। अब माइनस दिए सी के स्थान पे कितना है, सी के स्थान पे आपका 12। ठीक, अब सबसे पहले इसमें से क्या करना है, तो पहले यहाँ पे 4 गो सेंटीमीटर है तो जोड़ा करेंगे, क्या लगाएंगे जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे 16 है 16 लिखे, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लिखे, गुना लिखे। 16 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 16 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी 16 में से 10 जाएगा 6, यहाँ पे सेंटीमीटर गुना 16 में से 10 जाएगा 6 सेंटीमीटर गुना 16 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा 4 सेंटीमीटर। हो गया कि ना हुआ। अब आगे देखो यहाँ से 16, अब यहाँ पे देखो तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 16 को आप लिख सकते हैं कैसे, 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4, 6 को रहने दो 6 गुने 6 लिखने दो यहाँ पे। अब यहाँ इस 4 को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं 2 गुने 2।
अब यहाँ पे सेंटीमीटर की संख्या क्या है? एगो, दो गो, तीन गो और चार गो। हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों, दो गो सेंटीमीटर यहाँ से, एगो सेंटीमीटर यहाँ से निकलेगा, ये दो गो से एगो सेंटीमीटर, ये दो गो से 1 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। अब आगे देखो, इधर देखो बुआ, सबसे पहले 2 गो 4 है, 1 गो 4 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। 2 गो 6, 1 गो 6 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। 2 गो 2 है, 1 गो 2 क्या हो जाएगा? बाहर। सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के आसपास। सोचो 24 दूनी 48 सेंटीमीटर के आपका क्षेत्रफल इतना निकल कर आ गया। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते अगला प्रश्न में। आगे देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है? 4 के पहला में एक समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजा 48 सेंटीमीटर है, जिसकी परिमाप 108 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले क्या बोला है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा समान होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में कितने भुजा समान होते हैं? 2 भुजा समान, लेकिन तीसरा जो वो होगा है ना, वो भुजा समान नहीं होगा। तो जे भुजा बराबर नहीं होकर मान दिल के, 2 बराबर भुजा के मान नहीं दिल के है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या है? यहाँ पे एक त्रिभुज है। कैसा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जेकर भुजा के एकर मान ली के एकरा कितना दिले है? 48 सेंटीमीटर है। ये दोनों भुजा कौची आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों के मान दिले नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कई नंबर क्वेश्चन? 4 नंबर, 4 के पहला। आगे देखिए, 4 के पहला में सबसे पहले बोला है एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई 48 सेंटीमीटर और उसका परिमाप कितना दिले है? 108 सेंटीमीटर। तो आपका क्या करिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जब इस स्थिति में हो, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हो और असमान भुजा भी दिया हो, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा, माना कि समद्विबाहु बराबर भुजा की लंबाई कितना है? बराबर भुजा की लंबाई x है। कितना है बुआ? 1 सेंटीमीटर है। यानी बराबर भुजा की लंबाई एकरा अगर जो x था, ये भी कितना हो जीता है? 1 हो जीता है। काहे कि अभी क्या बोला? समद्विबाहु जेकर 2 भुजा आपस में बराबर हो, और क्या बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा की लंबाई 48 है, लेकिन बराबर भुजा की लंबाई हमारा मालूम नहीं है, तो निकालना है। और परिमाप आपका दिल 108 सेंटीमीटर। अब देखेंगे यहाँ पे परिमाप क्या है? परिमाप क्या हो? परिमाप कितना दिया हुआ है? 108 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी हम कह सकते इसके पहले और लिख सकते हैं क्या? यानी a बराबर b, ये बराबर b, ये वाला जो भुजा एक कर बराबर है, दोनों की लंबाई अभी कितना मानल हो? 1 सेंटीमीटर, और c के मान कितना दिया हुआ है? 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हो गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे कौची? परिमाप। क्या लिखेंगे? परिमाप कितना दिया हुआ है बुआ? 108 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर की होता है? a प्लस b प्लस c। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कौची? यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b प्लस c बराबर में कितना? 108 सेंटीमीटर। a के मान कितना है? a के मान x, b के मान x और c के मान 48 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो तो 108 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे x का x 2x, आई प्लस में 48 होने जेते था, माइनस में 48, 108 माइनस 48 सेंटीमीटर हो गए ना बुआ। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ भी सेंटीमीटर हले, यहाँ भी सेंटीमीटर हले, सेंटीमीटर हो गए। अब यहाँ पे 2x सेंटीमीटर बराबर 108 में से 48 के लिए क्या बचलो? 60 सेंटीमीटर बचलो। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 2 से 30। यानी x के मान कितना निकल के आया? x के मान आपका 30 निकल के आया। इसलिए एक भुजा कितना है? a के मान भी 30 सेंटीमीटर और b के मान भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए अब क्या करना है? इस यानी क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौची होगा? अंडर रूट s
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आगे देखो, एस के स्थान पे कितना है, एस के स्थान पे आपका कितना है बुआ, एस के स्थान पे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एस के मान नहीं निकाले, सॉरी, यहाँ पे एस के मान निकालो सबसे पहले। ए प्लस यानी परिमाप कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी या बटा में 2 होता है ना, तो आपका तीनों भुजा का योग कितना दिले है, 108 दिले है ना, तो 108 सेंटीमीटर बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर, यानी एस के मान 54 सेंटीमीटर इंटू 54 माइनस कितना, ए के मान कितना आया निकल के 30 आया निकल के, ए के मान 30 और इसका मान कितना निकल के आया 30, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखेंगे, 54 माइनस 30 सेंटीमीटर है, गुने में कितना है बुआ इंटू 54 माइनस कितना हो जाएगा अबरी 54 माइनस सी के मान कितना है 48 है, यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ से 54 है, 54 रह जाएगा, 54 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 24 सेंटीमीटर गुने, यहाँ से 54 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 24 सेंटीमीटर है गुने, 54 में से 48 जाएगा कितना बचेगा, 54 में से 48 जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो तो ये 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा, ये 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब इस 54 को लिख सकते हैं 9 गुने 9 छक्का 9 गुना 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 24 है, 24 रह देंगे, यहाँ पे भी 24 है, 24 रहने देंगे, यहाँ पे 6 है, 6 रहने देंगे, यहाँ सेंटीमीटर 2 गो बाहर चला आएगा, क्या आ जाएगा 2 गो सेंटीमीटर बाहर, 9 का वर्गमूल 3 और 2 गो 6 है, तो 1 6 कौची हो जाएगा बाहर निकलेगा, 2 गो 24 है, 1 24 क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। छोतिया 18, यहाँ पे गुना करो, पहले 24 गुने 3 करो, 24 गुने या छोतिया 18 किए गुना, अब यहाँ पे 18 गुने 24 है। अब कैसे गुना करना है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है, ठीक। अब कैसे गुना करना है तो सबसे पहले 18 चौ 18 का 18 36 चौ 18 चौ 72, 72 के 2 हट में रहा 7, 18 दूनी 36, 36 7 49, 36 36 7 700 13 43 432 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक, 432 सेंटीमीटर के स्क्वायर। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, आज के क्लास यहीं तक, आगे अगली क्लास में, ठीक।